एवरीवन, तो आज एक ऐसी जॉब की बात करेंगे जो आपको 2 महीने में सेंटर गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का एक बेहतरीन मौका दे रही है। तो अगर आप इसमें फॉर्म भरते हो, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपका सिर्फ रिटन एग्जाम होगा 1 घंटे का और आप इसमें सीधे सेंटर गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे। एग्जाम आपका अगस्त में ही हो जाएगा। तो देखते हैं पोजीशन को लास्ट तक समझ लेना, क्या क्या कैसे कैसे करना है, सिलेबस वगैरह सबकी बात करेंगे। तो जो पोजीशंस हैं उसकी बात मैं करूँ तो वो जो पोजीशन है वो है कौन सी, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट, या फिर आप उसे मैनेजर ग्रेड 2 भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसे एसएसओ यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर भी हम उसको बोल सकते हैं, या फिर सोशल ऑडिट ऑफिसर भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीन तरफ के इसका नाम है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट या फिर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑडिट। एनी ग्रेजुएट इसमें एलिजिबल है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और ऑल इंडिया ईएसआईसी में इसकी पोस्टिंग है। ठीक है, अब ईएसआईसी ऑल इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं हेल्थ के, वहां पर इसकी पोस्टिंग होगी। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे दी हुई है वो 238 पोजीशन यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, जिसमें से 113 पोस्ट जनरल की हैं, 20 ओबीसी की हैं, 52 पोजीशन कितनी है, सॉरी 113 जनरल, 20 ईडब्ल्यूएस, 52 ओबीसी, एससी 35, एसटी 18 और साथ में एक्स सर्विसमैन के लिए भी 26 पोजीशन अलग से रिजर्व कर रखी है। अच्छी पोजीशन, टोटल 238, काफी ज्यादा पोजीशन है। एनी ग्रेजुएट यहाँ पर एलिजिबल है और सीधे आप बनोगे एसएसओ। और ये पोजीशन लेवल 7 की, तो इन हैंड सैलरी आपकी इसमें 90,000 तक चली जाएगी। सेंटर गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विस ये ग्रुप बी की आपकी रहेगी। ठीक है, अभी बात करते हैं मेन क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बेसिकली क्वालिफिकेशन मांगी, क्या फी है, एग्जाम का है, उसकी बात भी करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही एक डिवीजन है। अभी बात करते हैं इसका, ये रहा आपका नोटिफिकेशन, इसे एक बार और से रीड कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। तो देखो यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, साफ साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है सुपरिटेंडेंट ईएसआईसी ऑल इंडिया कैडर में आपकी पोस्टिंग होगी। एज लिमिट देख लो, मिनिमम 21 साल आपको एज चाहिए और मैक्सिमम 27। ठीक है, 27 ईयर मैक्सिमम है। तो एससी एसटी जो होंगे, एससी और जो एसटी स्टूडेंट होंगे वो इसमें +5 ऐड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 32 ईयर। जो ओबीसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर, उनके लिए हो जाएगी 30 ईयर। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 ईयर मैक्सिमम एज इन्होंने रखी हुई है यहाँ पर। आप अप्लाई आराम से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। मैंने लेवल 7 की ये पोजीशन है, मैं आपको बता चुका हूं। एलिजिबिलिटी की बात करूं अगर मैं, तो यहां पर दिया हुआ है इन्होंने, देखो, अ डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, गिवन टू द ग्रेजुएट। अगर आप लोग एनी ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर में नहीं, ठीक है ना, फाइनल ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, एनी ग्रेजुएट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 या फिर सुपरिटेंडेंट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ग्रुप बी ऑफिसर सर्विस है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और लिखा है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको डेटाबेस, आपको एमएस ऑफिस, ऑफिस सूट आना चाहिए, वो आप बाद में सीख लोगे। कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। सिंपल एक एग्जाम होगा ऑनलाइन, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो भी अगस्त में होगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, ठीक है, यहाँ पर डिजायरेबल लिखा है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। ये समझ में आ गया होगा आपको। बाकी अभी हम चलते हैं इसमें, ठीक है, ये हमने कवर कर ली। अभी हम देख लेते हैं इसका, अच्छा, ये पोजीशन आपके एम्स जो सीआरई निकला था ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा पीडीएफ था एम्स सीआरई, उसके अंदर ही ये इतनी बेहतरीन 238 पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट के लिए। क्योंकि इतने बड़े पीडीएफ में 3000 से ऊपर पोस्ट है, तो पर्टिकुलर सारी पोस्ट कवर करना है सो टफ, तो काफी बोरिंग भी होता लास्ट टाइम वीडियो देखना। इसलिए मैंने अलग से ही पोजीशन ढूंढ कर निकाली है आपके लिए, जिसमें आप आराम से अप्लाई कर पाओगे। हम इसके सिलेबस की बात भी कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, वो भी हम चेक कर लेते हैं इसके एग्जाम का सिलेबस, जिससे हमें थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए सिलेबस के बारे में। एग्जाम के बारे में आपको बता दूं पहले ही, एग्जाम की जो डेट है वो 25-26 अगस्त टेंटेटिव एग्जाम की डेट है। और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर देखो 3 साल का रिजर्वेशन दिया हुआ एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर, और ग्रुप बी में 5 साल का। ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं एग्जाम वगैरह, हम देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस एग्जाम का। आपका स्पेशल ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि सुपरिटेंडेंट के क्या सिलेबस है। फॉर्म की फीस, अगर आप एसएसओ यानी कि सुपरिटेंडेंट यानी कि मैनेजर ग्रेड 2 का फॉर्म भर रहे हो,
तो जनरल ओबीसी को 3,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। SC ST कैंडिडेट और EWS को 2,400 रुपए की फीस यहाँ पर भरनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। एग्जाम यहाँ पर जो लिखा है वो 25 और 26 अगस्त को टेंटेटिव एग्जाम है, मैंने कंफर्म डेट नहीं, बट मान के लो कि 1 महीने में आपका ये एग्जाम हो जाएगा और 10 दिन पहले आपको सीटी और एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर एग्जाम का सिलेबस समझ लेते हैं। एग्जाम का सिलेबस सिंपल है, आपको 90 मिनट मिलेंगे पेपर देने के लिए, यानी कि CBT पेपर होगा जिसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, मतलब 400 नंबर का पेपर होगा पूरा। 400 में से आपके जो होगा 80 MCQ जो होंगे वो आपके डोमेन से जुड़े हुए होंगे, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का डोमेन है उससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन होंगे कितने, 80। बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे आपके सिंपल, वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर, इससे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये आपका पेपर हो गया। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है तो अच्छी बात है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अभी हम पर्टिकुलर डोमेन पे चलते हैं, यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो पोस्ट कोड है आपका कितना, पोस्ट कोड है ये रहा आपका पोस्ट कोड। पोस्ट कोड है आपका 48, जो है आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट। अब यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल नहीं होगा, यानी कि हिंदी में एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम पूरा आपका इंग्लिश में ही इसमें होगा। काफी एग्जाम देखो आप बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, बट ये जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है इंग्लिश में होगा। जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो क्या आएगा, आपसे कंप्यूटर और इंग्लिश के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको कंप्यूटर काफी अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब में देख लेना, डेटाबेस वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर की नॉलेज बहुत चाहिए अच्छी, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, सब्स्टिट्यूशन वो इंग्लिश में पूछेंगे। तो कंप्यूटर और इंग्लिश मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन हो गए। बाकी जीके, जीएस, मैथ्स, क्वांट मिला के 20 क्वेश्चन हो गए। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स का। टोटल 400 नंबर का आपका पेपर हो गया, और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे पेपर देने के लिए। ठीक है, 90 मिनट आपको पेपर देने के लिए मिलेंगे। तो ये कंप्लीट वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं इसकी एक बार अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी कौन कौन सी पोजीशन कितनी कितनी बटी हुई, वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं यहाँ पर, कितनी कितनी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और हाँ, PWD के लिए भी 9 पोजीशन है, मैं बताना भूल गया। PWD में भी कैटेगरी दे रखी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेना। तो काफी अच्छी शानदार पोजीशन है। 1 महीना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। आपका लिंक जो है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE। यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करके अपना फॉर्म आराम से भर सकते हो। तो यहाँ से आप देख लो, फॉर्म आपका भर जाएगा। लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म भरने की, अगर हम चेक करें कितनी है, तो जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो भी आप देख लो। लास्ट डेट जो आपकी दे रखी है यहाँ पर इन्होंने, डेट 31 जुलाई तक आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। एग्जाम जो CBT का होगा 25-26 अगस्त को होगा टेंटेटिव। स्किल टेस्ट आपके SSO में नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो सीधे लेवल 7 के आप ग्रुप बी ऑफिसर बनोगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और कोई क्वेरी होगी कमेंट में मुझसे पूछ लेना। बाकी जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच।